बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अस्माउल हुस्ना में लफ्ज़ रब को पढ़ रहे थे। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह अपनी पहचान, रब की पहचान डालकर इस दुनिया में तमाम मखलूक़ात को भेजा है और तमाम इंसानों को आलम अरवा में उठाकर ये अहद लिया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। यानी रब की पहचान हमारे अंदर डाल के हमें भेजा गया। और सबसे पहला सवाल ही यही है कि मन रब्बुका, जब इस दुनिया से जाएंगे कि तेरा रब कौन है। क्या तूने वाकई में अपने रब को इस पहचाना इस दुनिया में पहुँच के। जब पूरी कायनात रब को रब मानकर उसकी अताअत करती है तो फिर ज़रूरी है कि हम भी रब की ज़ात को पहचानें, उसकी सिफ़ात को मानें और उसका इल्म हासिल करें और फिर अपने हकीकी रब के सामने झुक जाएं। तो रब के लफ्ज़ में हमने क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले खालिक और मालिक है वो, कि वही उसी ने तख्लीक किया है हमें और वही हम पर पूरी हमारा मालिक है, अथॉरिटी रखता है, इख्तियार रखता है। फिर मुनइम और कय्युम है, इनाम देने वाली हस्ती है। ये जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरा कमाल नहीं है, वो मेरे रब की अता है, फ़ज़ल है, करम है, उसका इनाम है और उसी ने इन तमाम नेमतों को कायम रखा हुआ है। वो जब चाहे मुझसे जो नेमत जिस तरह से लेना चाहे ले सकता है। और उसके बाद फिर वो मुदब्बिर और मुरब्बी भी है, यानी उसने तमाम चीज़ों को प्लान करके और हर चीज़ की तरबियत भी कर रहा है। वो उसको ज़र्रे से कमाल तक पहुंचा रहा है। तो देने वाली हस्ती और कायम रखने वाली हस्ती और प्लान करने वाली और तरबियत करने वाली, ये सब वो रब है, रब्बुल आलमीन है। इसीलिए देखें आप 50 के करीब दुआएं जो कुरान करीम में मिलती हैं अंबिया कराम की, सबकी रब्बना से स्टार्ट होती हैं, ए हमारे रब। तो रब कौन है? रब वो है जो बिन कहे हमारी ज़रूरियात, हमारी नीड्स पूरी करता है। और सिर्फ ज़रूरियात नहीं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी वांट्स भी पूरी करता है। ख्वाह वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, मादी, तमाम ज़रूरियात को वही पूरी करता है। तो फिर मैंने सिर्फ उसी रब के सामने दुआ करनी है। दुआ कीजिए, अल्लाह हमें रूहानी तौर पे पुख्ता और स्ट्रॉन्ग बना दे। मेरे इस जिस्म पे मेरी रूहानियत जो है वो गालिब आ जाए। हर वक्त खाने पीने, सोने, पहनने, ओढ़ने में ही ना लगी रहूं, बल्कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करने में फ़ोकस करूं। और सिर्फ रूहानी ज़रूरियात नहीं, उससे जिस्मानी ज़रूरियात को भी उसी रब से मांगना है। या रब घुटनों में दर्द है, या अल्लाह कमर में दर्द है, या रब कभी सर में दर्द है, अल्लाह ताला मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास, या रब तू शिफा दे। इसी तरह तमाम मादी ज़रूरियात को भी उसी रब के सामने पेश करें कि अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे, या रब छत सलामत रखे, या अल्लाह किसी के दर का मोहताज ना करे। जो कुछ भी मांगे उसी रब से मांगे। और याद रखें कि वो रब मुदब्बिर भी है, उसने तमाम कायनात तो कितनी प्लानिंग के साथ चलाया है। तो हमने भी अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करना है, हर चीज़ को, हर काम को प्लान करके टाइम के साथ करें। वो रब मौसमों को बदलता है, हमने भी अपनी ज़िंदगी के हर मौसम में मुतमईन और राज़ी रखना है। कभी खुशी कभी गम, ये सब चलता रहता है और ये सब गुज़र जाएगा। हर चीज़ पर रब की मर्ज़ी चलती है। तो मैं अपने इस छोटे से वजूद पर भी अपने रब की, अपने बनाने वाले की मर्ज़ी चलाऊं। उस इनाम करने वाले, उस तरबियत का इंतज़ाम करने वाले, ज़र्रे को कमाल तक पहुंचाने वाले रब के बताए हुए रास्ते पे चलूं। तो उस रब की मर्ज़ी लेनी है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, क्योंकि वो रब बंदों के अमाल की निगरानी करता है। तो हम भी अपने अमाल की हिफाजत करें। जो चाहे जैसे चाहे जीऊँ, जो चाहे कह दूँ, ऐसे ना ज़िंदगी गुजारें। वो रब अपने बंदों की ज़रूरियात को बंदों से ज़्यादा जानता है। तो मैंने भी अब किसी भी बंदों के सामने नहीं रोना। हर वक्त अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बंदों के सामने नहीं सुनानी है। ख़ुद लोगों को सुनाकर और फिर ख़ुद परेशान होते हैं, उदास होते हैं। अपने रब को सुनाएं, उससे बातें करें, उसके सामने तमाम हाजात, तमाम दिल का हाल खोल कर रखें। हाकिम की एक रिवायत में आता है, जब बंदा ये कहता है ना या रब या रब, यानी वो हाथ उठाकर अपने रब के सामने इल्तिजा कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं लब्बैक अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, सवाल कर, तू मुझसे मांग।
कि अल्लाह ताला खुश होते हैं अपने वो उस बंदे पे जो अल्लाह के दर पे जाके मांगता है, और उस बंदे से नाराज़ होते हैं जो नहीं मांगता, अपने रब से तकब्बुर अख्तियार करता है। वो समझता है मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो हमने सब कुछ अपने रब से ही मांगना है और अपनी ज़िंदगी में सब रब की खातिर करना है। आप इतने जलीलुल कदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखें कि वो किस तरीके से काबा बना रहे हैं, रब का घर बना रहे हैं, और दुआ क्या कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा ले। तो जो कुछ भी रब की खातिर करना हैगा तो कोई फ़ख्र नहीं करना, कोई घमंड नहीं करना कि मैंने तो ये कर लिया, मैं तो इतनी इबादत गुजार हो गई, मैं इतना नेक हो गई, बल्कि अल्लाह ताला ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा ले। क्योंकि रब ने इस कुरान में बंदों से शिकवा किया हैगा। सूरतुल आदियात में आता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। और इसी तरह आगे फरमाया गया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक वो माल की मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार है। यानी जो कुछ भी रब ने हमें इनाम के तौर पे दिया है उस पर शुक्रगुजारी करने के बजाय जो नहीं मिला है हर वक्त उसकी शिकवे शिकायत, यही सबसे बड़ी नाशुक्री है। जो मिला है उसकी कदर कीजिए, उनसे फ़ायदा उठाइए, अपनी नेमतों पे गौर व फिक्र कीजिए। कुरान करीम में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने किस तरह बार बार कायफ़ भी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो रब देने वाला है और दिए जा रहा है बार बार, तो हमें उसका शुक्रगुजार बनना है। जो नेमतें मौजूद हैं उन पे शुक्र करते हुए उनको अल्लाह की अताअत में लगाना है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की फ़जीलत है कि रहमत है कि उसने आज हमें अपने नाम रब पर तदब्बुर की तौफ़ीक दी है। तो उसको रब माने, और जब रब मान लिया है तो फिर रब वो है जो हुक्म देता है। आप देखें ना, किसी को हम बॉस मान लेते हैं तो फिर उस कंपनी में उसके हुक्म के बगैर अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो हम भी उसकी भेजी हुई, उसकी बनाई हुई कायनात में भेजे गए हैं, तो यहाँ अपनी मर्ज़ी कैसे कर सकते हैं। जब आपने अल्लाह को मास्टर मान लिया है तो फिर उसका हुक्म भी मानना होगा। सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 54 में अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, ख़बरदार उसी के लिए है खल्क़ यानी पैदा करना, और फिर हुक्म फरमाना। वो सिर्फ पैदा नहीं करता, अपनी मखलूक को उसकी हुक्म देता हैगा, उसकी रहनुमाई करता हैगा कि उसने इस दुनिया में उसको किस लिए भेजा है। और अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो तमाम जहाँ का रब है। तो फिर अपने इस छोटे से वजूद पर जुल्म नहीं करना कि कभी ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, फ़ैशन पे चल रहे हैं, सोसाइटी और पीयर प्रेशर में आके अपने रब को नाराज़ ना करें। रब की पहचान ईमान की अलामत है, तो ईमान बढ़ाने की कोशिश करें। दुनिया में रब को पहचान के रब के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें कि जिसने दुनिया में पहचान कर ली अपने रब की और अपने रब के अहकामात पे चला तो कब्र में जवाब देने के काबिल होगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जो कुछ करें, जो कुछ किसी को दें, रब की खातिर दें, हलाल कमाई में से दें, और हमेशा याद रखें कि रब के दिए हुए में से दे रहे हैं। और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने अता किया है वो उसमें से खर्च करते हैं। तो थोड़ा भी देना है तो जतलाना नहीं है, किसी को अजियत नहीं देनी, नीयत अच्छी रखनी है, तो फिर अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। और घोड़े के बच्चे की तरह उस सदक़े को उसकी परवरिश फरमाता, उसे बड़ा करता जाता है अजर में। हज़रत आयशा के बारे में आता है कि वो अपने सदक़े को खुशबू लगा के देती थी। तो रब के नाम पे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ दें, जो चाहते हैं कि क़यामत के दिन वापस पलट कर हमें मिले। ऐसा ना हो कि अपनी तमाम चीज़ों में से, अशिया में से सबसे ख़राब घटिया किस्म की चीज़ें जो हैं वो ये सदक़े में दे देते हैं कि गरीब तो ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, करके दें, और क़यामत के दिन जब वो सब घटिया चीज़ें हमारे सामने लाई जाएंगी, अच्छी चीज़ें सारी दुनिया में हमने अपने ज़ात पे खर्च करके ख़त्म कर ली होंगी, तो क्या किस मुँह से रब के सामने खड़े होंगे। अपनी अता करदा चीज़ों से देख के अपने रब को पहचाने, कायनात में फैली हुई निशानी से देख के रब को पहचाने। वो रब्बिन नास है, तमाम इंसानों का रब, मलिकिन नास है, तमाम इंसानों का मालिक, इलाहिन नास है, सब तमाम इंसानों का इलाह है। उस रब की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने ये ना सिर्फ हमें इतनी सारी नेमतों के साथ इनाम दे के इस दुनिया में भेजा, बल्कि हमें दुआ करना सिखाई है कि बार बार रब को पुकारो। और आप देखें कुरान करीम में जिस दुआ के साथ अल्लाह ताला ने ज़्यादती का हुक्म दिया है ना,
कि ज़्यादा करके मांगो। तो कौन सी दुआ है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये दुआ सिखाई गई है कि जिस चीज़ की ज़्यादती होनी चाहिए दुनिया में, हम हर चीज़ों की ये ज़्यादा होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ वाकई में बेहतरीन है तुम्हारे लिए ज़्यादा अगर होगी तो वो तुम्हारा ऐसा इल्म है जो तुम्हें रब की मार्फत दे। फिर आप मज़ीद कुरान की दुआएं देखें। सबसे पहली दुआ जो इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी तो वो क्या दुआ थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना। रब कह के पुकारा अपनी गलती पे अपने रब को कि या रब मैंने अपनी जानों पे जुल्म करा है। हम भी आज तक जो कुछ करते आए हैं अपने रब के सामने हाथ फैला के दामन फैला के एतराफ़ करें अपने तमाम गुनाहों का कि या रब अभी जो कुछ किया है वाकई में अपनी जान पे जुल्म किया है, अगर तूने ना बख्शा तो मेरा क्या होगा? हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखें हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की दुआ, रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब मुझे अपने पास जन्नत में घर अता फरमा दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। दुनिया में फ़िरौन के महल में रहते हुए ईमान की वजह से जिन तकालीफ़ का सामना करना पड़ा उन्हें, तो उन्होंने कहा या अल्लाह कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपने पास जन्नत में घर अता फरमा। आप देखें हमारे पास कितनी नेमतें होती हैंगी और हम उसके बावजूद दुनिया ही की नेमतों के लिए मज़ीद गिड़गिड़ा और रो रहे होते हैं। और यहाँ एक ऐसी औरत है जिसके पास महलात थे, उसने उन सब को ठुकरा कर और फ़िरौन की इतना गज़ब और गुस्से को झेला कि उसको कीलों के साथ दीवार में गाड़ दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद वो मांग क्या रही है कि या रब असल में तो तेरे पास जगह चाहिए मुझे, अपने करीब अपनी कुर्बत में या अल्लाह घर अता फरमाना। जितनी जितनी बाकी में रब की पहचान होती जाती है ना, इस दुनिया की अहमियत और इसकी हकीकत समझ में आने लगती है। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन के लिए जो दुआ करना सिखाई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उसमें भी लफ्ज़ रब के ज़रिए ही दुआ करना सिखाई कि है हमारे रब इन दोनों पर रहम फरमा। कमा रब्बयानी, रब का लफ्ज़ ही आया आगे भी दोबारा कि जैसे इन दोनों ने मेरी तरबियत की, रब का मतलब परवरिश करने वाला ना, तो जिस तरह, और सगीरा आखिर में लफ्ज़ आया कि जब मैं छोटा था तो इन्होंने मेरी परवरिश की। यानी एहसास दिलाया जा रहा दुआ में भी कि या रब इन्होंने मेरी परवरिश की और मैं अभी भी छोटा हूँ। और ख़ास तौर पे जब मैं वाकई में किसी काबिल नहीं था तो कितनी आजिज़ी और इंकिसारी भी इस दुआ में सिखाई जा रही कि अपने वालिदैन के लिए मांगते हुए अपने आप को एहसास भी करो कि तुम अभी भी छोटे हो। अपने आप को ऐसा काबिल ना समझो कि उनके आगे धाड़ने लगो, उनके आगे, इसीलिए कहा गया ना उफ़्फ़िल्लकुमा, उनके सामने उफ़ भी ना करो, ऐसे मत पेश आओ, ऐसा बर्ताव ना करो कि उन्हें तकलीफ़ हो, उन्हें महसूस हो कि वाकई में वो तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं। और ख़ास तौर पे उनकी परवरिश करने के लिए भी रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि एहसास करो कि किस तरह तुम कितने ज़र्रे के बराबर थे और किस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें उनके हाथों में देके उनके ज़रिए तुम्हारी परवरिश करवाई। उनके एहसान को जानो, याद रखो, उनके एहसानों के सामने छोटा बन के रहो, झुक कर रहो, आजिज़ी के साथ पर फैला कर रहो। और फिर इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ़ अंबिया की दुआ देख सकते हैं कुरान करीम में, रब किससे शुरू होती हैगी। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगने के लिए भी दुआ करी तो रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह अपने पास से ख़ास अता कर दे मुझे नेक औलाद, पाकीज़ा औलाद, क्योंकि वही देने वाली ज़ात है। जितनों को भी औलाद नसीब हुई है उसी ने अता करी है, वही अता कर सकता हैगा, इस यकीन के साथ मांगे। फिर इसी तरह असहाबे कहफ को देखें आपके, वो कितनी मुश्किल में गार में जाके वहाँ दुआ मांग रहे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ए हमारे रब अपने पास से ख़ास रहमत अता कर दे। यानी बहुत मुश्किल में कहीं फंस गया इंसान तो वहाँ अल्लाह ताला से ख़ास रहमत मांगे। वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, और हमें मुहैया करे हमारे इस मामले में रुश्द व हिदायत, कि हमें सही तरीका सिखा, सही बात समझा कि हम क्या क्या प्लान करके क्या स्ट्रेटजी बनाएं इस मुश्किल से निकलने के लिए, क्योंकि सही मायनों में अल्लाह जानता हैगा कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। तो उसी से मांगे कि अल्लाह ताला वही हमें सही आइडिया दे, सही रास्ते की हमारी रहनुमाई फरमाए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से पहले कुरान करीम में क्या दुआ सिखाई गई? रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, ए हमारे रब, ए मेरे रब मुझे दाखिल कर सच्चाई के साथ, व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, और मुझे निकाल सच्चाई के साथ निकालना।
वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जब कभी इंसान कहीं ऐसी जगह फंसा हुआ हो ना और समझ ना आ रहा हो कि मैं किस तरीके से यहाँ से निकलूँ, तो वहाँ ये दुआ मांगे। ये दुआ बेहतरीन दुआ है। अल्लाह ताला आपको बग़ैर किसी तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से और मुश्किल इस मिला से निकलने का रास्ता बना देता है। और इसी तरह जो बेहतरीन दुआ कुरान करीम में हमें सिखाई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ में भी मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता कर, हमें आखिरत में भी भलाई अता कर और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। कितनी बेहतरीन दुआ और जामे दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अपनी ज़िंदगी में भी मांगा करते थे। और बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि वाकई में अल्लाह ताला ने कितनी बैलेंस के साथ दुनिया और आखिरत की मांगी, लेकिन आप इसमें देखें तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। 2 पार्ट जो हैं वो आखिरत से मुतल्लिक़ है, सिर्फ 1 पार्ट दुनिया से मुतल्लिक़ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया की भलाई सबसे पहले मांगी गई क्योंकि पहले दुनिया में ही मौजूद है ना। और फिर आखिरत की भलाई, आखिरत की भलाई भी इस दुनिया से रिलेटेड है। और फिर आखिरत में अज़ाब से भी बचाना, तो आखिरत की डबल हम मांग रहे हैं यहाँ पर कि आखिरत में हमें बुलंद दर्जे भी मिले, नेक लोगों का साथ भी नसीब हो, जन्नत तक भी पहुँच जाए और जहन्नुम से भी बच जाएं। तो रब के लफ्ज़ पे गौर व फिक्र कीजिए कि उस रब ने हमें क्या कुछ अता किया है, और फिर वो मज़ीद रब के ज़रिए, रब के नाम के ज़रिए हमें दुआएं मांगना सिखा रहा है कि मुझे बार बार रब कह के पुकारो, मुझसे मांगो। इला के लफ्ज़ में हमने देखा था वहाँ पे इबादत और शिर्क की बात ज़्यादा थी कि अल्लाह को ऊपर तवक्कल करो, उसी से मोहब्बत करो और उसी को अपना सब कुछ समझो, उसी का खौफ सबसे ज़्यादा हो और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, उस इबादत में किसी को शरीक न ठहराया जाए। और यहाँ रब के लफ्ज़ में बार बार कि एहसास करो वो देने वाला है, उसकी शुक्रगुज़ार बन जाओ, उसी से मांगो और उसी की अताअत करो, उसी के फर्मा बरदार बन जाओ। उस रब ने ही तुम्हें ज़र्रे से कमाल तक पहुँचाया है, वही रब तुम्हें आगे भी मज़ीद कामयाबी और कामरानी तक कर सकता है। उस रब की खातिर अपने आप को खालिस करो, उसी के लिए तमाम अमाल करो, उसको रब्बुल आलमीन मान लो और उसी रब से फिर सराते मुस्तकीम मांगो। वही रब तुम्हें हिदायत के रास्तों पर चलाएगा भी और कायम भी रखेगा। वही रब है जो तुम्हारी तरबियत कर सकता है, तुम्हारी गुनाह छुड़वा सकता है, तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर सकता है। मांगो, झोली फैला के उस रब से मांगो कि या रब मुझसे मेरी गुनाहों को दूर फरमा दे, मुझसे मेरी बुराइयां छुटवा दे, मुझे अपने अताअत के कामों में लगा ले, मुझे अपना फर्मा बरदार बना ले या रब, मुझे इस दीन में पूरा का पूरा शामिल कर ले या रब। या रब हमें भी रब्बानी बना ले, रब वाला बंदा बना ले जो अपने रब को पहचान के उस रब के सामने झुक जाए, जो सिर्फ रब्बुल आलमीन के सामने अपनी झोली फैलाए, गिड़गिड़ाए। या रब तू हमें अपने रास्ते में कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत